देखिए, बहुत ही बहुप्रतीक्षित मैं कहूँगी कि कार्यालय सिरसा की हमारी जो संगठन है, हमारा जो कार्यकर्ता है, उनको ये मिला है। तो सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी सिरसा वासियों को, जो एक भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के संगठन में फेदर इन कैप, मैं कहूँगी कि एक और हमें मिला है, और सभी कार्यकर्ताओं को आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ मैं कि कल जो है माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी वो दिल्ली से इसका उद्घाटन करेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहन लाल बडौली जी वो भी दिल्ली से इसमें उपस्थित रहेंगे, और हम सब कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर उपस्थित रहकर इसका उद्घाटन जो है वहाँ से वो लोग करेंगे, और हम लोग यहाँ पर माननीय हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं यहाँ पर यतीन्द्र जी। तो कल जो हमारी एक भारतीय परंपरा के अनुसार पूजा पाठ जो है वो करने के बाद 4 बजे के करीब जो है इसका उद्घाटन होगा। और जहाँ तक कार्यालय की बात है तो बहुत ही मुझे लगता है कि एक जो सच में कार्यकर्ताओं को जो एक बहुत दिनों से एक ज़रूरत महसूस हो रही थी, चाहे हम इसमें जिलाध्यक्ष जी के कमरे की बात करें, चाहे हमें जो भी हमारे कार्यकर्ता आते हैं उनको बैठने के लिए उनकी बात करें, हमारे जो भी वरिष्ठ नेता प्रदेश भर से आते हैं उनके लिए हम चाहे जगह की बात करें, तो बहुत ही आलीशान जो है ये कार्यालय आज हमें मिला है, जिसका कल उद्घाटन होने वाला है। 2200 स्क्वायर यार्ड्स के करीब इसकी जगह है, और इसमें 2 फ्लोर हैं, एक ग्राउंड फ्लोर है और एक फर्स्ट फ्लोर है, और इसमें हर तरह की सुविधा से लैस है ये। और जब भी कोई कॉन्फ्रेंस हो तो कॉन्फ्रेंस रूम है, और अगर हमारे संगठन की कोई बैठक है तो उसके लिए जो है एक रूम है, अलग से सभागार है। और इसके साथ साथ अगर जो कोई कार्यकर्ता हैं वो अगर हमारे किसी संगठन के हमारे लीडर्स के साथ या हमारे जिलाध्यक्ष जी से या के हमारे मंडल अध्यक्ष हैं उनसे मिलने के लिए आते हैं तो उसके लिए भी प्रॉपर स्थान है। तो कार्यकर्ताओं के लिए भी और आम जनमानस के लिए भी एक मुझे लगता है कि बहुत अच्छी सौगात ये भारतीय जनता पार्टी जो हरियाणा का संगठन है उन्होंने हमारे सिरसा वासियों को दी है। तो आपके माध्यम से मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ सभी कार्यकर्ताओं को। देखिए, केंद्रीय सरकार के जो 11 साल हुए हैं उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से जो एक अंत्योदय के माध्यम से गरीब इंसान तक जो है सभी सुविधाएं सरकार की पहुँचें, उस तरीके से सभी योजनाओं को जो लागू किया है उसके बारे में हम लोग विस्तार से पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं, और पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह पर हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसमें जो है वो कार्यक्रम किए हैं। और इसमें आप ये देखिए, आप चाहे रेलवे की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर आप देखें तो एक अलग ही उदाहरण जो है प्रस्तुत होता है। चाहे आप इसमें जो है ट्रेन्स की बात करें, चाहे आप एयरपोर्ट्स की बात करें, चाहे आप जो रोड्स हैं उनकी बात करें, इसके साथ साथ मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम लोगों ने, चाहे हम अंतरिक्ष की बात करें, चंद्रयान की बात करें, तो जो हमारी गति है आज की तारीख में आप देखिए कि भारत जो है वो चौथी अर्थव्यवस्था है। हम 5वीं से भी छलांग लगाकर और चौथी पे पहुंच चुके हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से चहुमुखी विकास पूरे हिंदुस्तान का हो रहा है तो उससे पूरा डंका जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बज रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को 25वां लगातार आप ये देखिए कि उनके जो विभिन्न जो कंट्रीज़ हैं उनका जो है ऑनर उनको मिला है। तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो आप सब देख सकते हैं कि किस तरीके से 11 वर्षों में जो विकास हुआ है, हम लोग निरंतर विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। 2047 में जो टारगेट है कि हमारा भारत विकसित भारत होना चाहिए, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आरोप है कि सेंटर में जो 11 साल हुए हैं तो बीजेपी के नेता अनाप शनाप उनका ही व्याख्यान कर रहे हैं, हरियाणा को कुछ 11 साल में नहीं मिला। देखिए, ऐसा है कि जो हमें मिला है 11 साल में उसका बखान हम कर रहे हैं, तो वो अपनी पार्टी के जो पहले उन्होंने किया उसका बखान करके बताएं, या कि जो अभी 11 वर्षों में उनको ये लगता है कि हमने रोड्स नहीं बनाई तो उसके बारे में बताएं, हमने ट्रेन्स का काम नहीं किया उसके बारे में बताएं। देखिए, अभी पिछले दिनों ही 103 जो रेलवे स्टेशन है उनका माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया। हमारे सिरसा लोकसभा की मैं बात करूं तो डबवाली का हम खुद करके आए, जिसमें माननीय महामहिम हमारे गवर्नर साहब वहां पर उपस्थित थे, हमारे सभी जो नेतागण वहां पर उपस्थित थे। और अभी जो है सेकेंड फेज़ के अंदर आप देखना कि लगातार इस लोकसभा के जो बाकी के 4 रेलवे स्टेशन हैं, चाहे हम उसमें कालांवाली की बात करें, सिरसा की बात करें, नरवाना की बात करें, भट्टू की बात करें, वो भी बहुत तेज़ गति से वहाँ पर भी काम चल रहा है। और सेकंड फेज़ में मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ का लोकार्पण भी माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो जिस तेज़ गति से विकास हो रहा है, मुझे लगता है कि वो शायद कांग्रेस पार्टी को पच नहीं रहा है, इसलिए उनको अपच हो गई है और इसलिए ये बौखलाहट में वो इस तरह के बयान करते हैं। क्या लगता है कि अगले 4 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट और अपनी प्रदेश सरकार क्या कुछ कर पाएगी?
देखिए, बहुत तेज़ गति से विकास हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जो हैं वो भी, हम चाहे रोज़गार की बात करें, अभी पिछले दिनों ही जिस तरह से डी ग्रुप के जो हैं हमारे बहुत से युवा बच्चे जो हैं उसमें सेलेक्ट हुए हैं और बहुत बड़ी लिस्ट जो आई है, और लगातार एक के बाद एक जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो हमारे युवाओं की भर्ती होने जा रही है। तो मुझे लगता है कि माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में भी जो है वो एक पारदर्शिता के साथ सरकार चल रही है, और जहाँ कहीं पर भी आपने देखा होगा ज़ीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के लिए करते हुए लगातार जो है कई ऐसे अधिकारी जहाँ पर जिनकी शिकायतें मिली हैं उनको जो है वो गिरफ्तार भी किया गया है, और उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं और डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज भी चल रही हैं। कांग्रेस को अपना सेंटर बनाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है, बीजेपी और कांग्रेस में क्या अंतर देखते हैं? बीजेपी और कांग्रेस में दिन रात का अंतर है। आप जैसे कहें कि एक साउथ पोल है तो दूसरा नॉर्थ पोल है। हमारी आज संगठन जो है वो पन्ना प्रमुख तक पहुंच चुका है, और आप ये देखिए कि हमारे सिर्फ संगठन की ही अगर कोई बैठक होती है तो हमारे जिला अध्यक्ष से लेकर और उसके बाद जो है मंडल अध्यक्ष और उसके बाद नीचे जो हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख हैं और बूथ प्रमुख हैं, अगर वो सब इकट्ठे हो जाते हैं तो एक ऐसा आभास होता है जैसे कि कोई छोटी सी रैली हो रही हो। तो ये संगठन का अंतर है, और उनके यहाँ पर अभी तक जिला अध्यक्ष जो हैं वो भी तैयार नहीं हो रहे हैं। और पिछले दिनों मुझे पता लगा था कि उनकी जो एक कार्यकर्ता जिसकी डेथ हो चुकी है उसको उन्होंने सचिव घोषित कर दिया। तो इससे आप उनकी संजीदगी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ उनका संगठन और कहाँ हमारा संगठन।